हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 10। इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखी तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। तो आज का जो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का जो पहला प्रश्न है, विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति से ऊपर 3600 मीटर के ऊपर हिमालय पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति जो है वो पाई जाती है। अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं कि अल्पाइन वन पाए जाते हैं कि शंकुधारी वन पाए जाते हैं कि उपोष्ण देवदार के जंगल पाए जाते हैं कि उपोष्ण देवदार के जंगल पाए जाते हैं। तो बताइए कौन से तो पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि 3600 मीटर की ऊंचाई के ऊपर में 3600 मीटर की ऊंचाई के ऊपर में जो पाए जाते हैं वो अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अल्पाइन वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा है जो भारत का सबसे हरा भरा माना जाता है। भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा माना जाता है? आपका बेंगलुरु माना जाता, दिल्ली माना जाता, चंडीगढ़ माना जाता कि तिरुवनंतपुरम माना जाता है। तो भारत का जो सबसे हरा भरा जो शहर है वो आपका कौन सा माना जाता? चंडीगढ़ माना जाता। कौन सा? चंडीगढ़ माना जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और तमिलनाडु की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। किसकी? केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, जबकि दिल्ली एनसीआर दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली ही है। ठीक, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? पेंच है, मानस है, कार्बेट है, नागार्जुन है। तो भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा है? वो आपका कौन सा है? नागार्जुन है। कौन सा है? नागार्जुन है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन, जो आंध्र प्रदेश का है। जबकि जिम कार्बेट जानते हो उत्तराखंड का है। कहाँ का है? यूके का है, उत्तराखंड का है। जबकि मानस आपका असम का है, असम का मानस है। ठीक है, अब की पेंच आप जानते हो कहाँ का है? पेंच जो है आपका मध्य प्रदेश का, एमपी का है। कहाँ का? एमपी का है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, बाढ़ की बढ़ती घटना उत्तर भारत में हाल के दिनों की वजह से क्या हुई है? तो कहा है बाढ़ की जो बढ़ती घटना है वो उत्तर भारत में हाल के दिनों की वजह से क्या है? वार्षिक वर्षा में वृद्धि हुई है कि बांधों की सिल्टिंग जो होती है में वृद्धि हुई है कि वनों में कटाई की वृद्धि हुई है कि वनों की कटाई में वृद्धि हुई है, इससे जल ग्रहण क्षेत्र बढ़ा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो मेन वजह है क्या है कि उत्तर भारत की जो मेन वजह है इसमें क्या हुआ? वनों की कटाई हुई है। क्या हुई? वनों की जो कटाई हुई है उसके कारण में बाढ़ की वृद्धि हो रही है उत्तर भारत में। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ जो है, केबुल लामजाओ एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ स्थान है। ये देखो, ये लोकटक झील में है। किसमें है? लोकटक झील जो है, लोकटक झील जो है मणिपुर की, उसमें पाया जाता है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ दुनिया का मात्र जो अब क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह कहाँ है? मणिपुर में है। क्या है? मणिपुर में है। और ये आपकी लोकटक जो झील है उसमें पाया जाता है। किसमें? लोकटक झील में पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो आप जानते हैं जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आज मध्य प्रदेश के जानते ही हो कौन से होते? बांधवगढ़ होता, पेंच होता
ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के होते, जबकि आंध्र प्रदेश के आपने नागार्जुन सागर। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पाया जाता है? ये सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पश्चिम बंगाल में पाओगे सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता वो पाया जाता। उत्तर प्रदेश में आप दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान पाओगे। जबकि जम्मू कश्मीर में कौन सा पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, जबकि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में दाचीगम होता है, किश्तवाड़ होता है और सलीम अली होता है। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को में स्थित है। यूनेस्को की धरोहर में इसको शामिल किया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी ये आपका कहाँ स्थित है? नंदा देवी जो है ये किस राज्य में पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता? उत्तराखंड में पड़ता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व में जो शामिल होने वाला नंदा देवी है वो सेकेंड नंबर का है। कहा है? सेकेंड नंबर का है। जबकि फर्स्ट वाला जो है वो नीलगिरी का है। क्या है? नीलगिरी का है। ये अभी 2020 के सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था। नीलगिरी को कौन सा है जो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे शामिल किया सरकार द्वारा घोषित किया गया था? तो वो कौन सा था? आपका नीलगिरी था। क्या था? नीलगिरी था। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वन भूमि कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है भौगोलिक वन भूमि जो कितनी है? 20% है, 23% है, 26% है कि 2% है? तो कितनी है? 23% है। कितनी है? 23% है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 22.67% है। कितनी है? 22.67% है इसकी। ठीक है, तो ये इसको लगभग 23% माना जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है? नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरवन है कि मन्नार की खाड़ी है? तो सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? वो आपका कौन सा है? वो आपका मन्नार की खाड़ी है। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रथम पूछेगा तो वो आपका कौन सा? नीलगिरी हो जाएगा। सेकंड आपका नंदा देवी हो जाएगा सेकंड नंबर पे। और सबसे बड़ा जो मन्नार की खाड़ी है, जबकि सुंदरवन भी है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। एक गांव से एक छोटे शहर और बाद में लोगों का आंदोलन शहर के किस रूप में जाना जाता है? इंट्रा स्टेट माइग्रेशन के नाम से, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन के नाम से, चरणवार प्रवास के नाम से कि अंतरराज्य प्रवास के नाम से कि जबरन पलायन के नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? चरणवार प्रवास के नाम से। किसके? चरणवार प्रवास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब पेश किया गया था? प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो कब पेश किया गया था? 2001 में, 1923 में कि 1973 में कि 1995 में? तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है किस वर्ष, प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो किस वर्ष पेश किया गया था? किस वर्ष पेश किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किस वर्ष पेश किया गया था ये बताइए। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये पेश किया गया था 1923 में। कब? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष पेश किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो हो जाएगा 1923 में पेश किया गया था। कब? 1973 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। पहला जैव क्षेत्र रिजर्व में, भारत रिजर्व में कब शामिल किया गया था? पहला बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो कौन सा शामिल किया गया था? कान्हा है, नीलगिरी है, नंदा देवी है, हजारीबाग है? तो मैंने अभी बताया था नीलगिरी को। किसको? नीलगिरी को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रजाति है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है? गंगा डॉल्फिन होती है, वन उल्लू होते हैं, सफेद बेलदार बगुला होता है कि जिप्स गिद्ध होते हैं। तो कौन सी ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है? सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है जो वन के उल्लू होते हैं, वो सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो अभी हमने बताया था कान्हा जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बिहार में एक पाया जाता है। कौन सा बिहार में पाया जाता है? एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। ठीक है। जबकि आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी होता है, श्री वेंकटेश्वर होता है और पापीकोंडा होता है। जबकि तमिलनाडु में देखोगे तो आपका कौन सा होता है? आपका इंदिरा गांधी होता है, मुदुमलाई होता है और आपका मुकुर्ती होता है और मन्नार मैरीन जो होता है। ठीक है। और तो बिहार का था वाल्मीकि। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973 में। कब? 1973 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न, जबकि 1975 में क्या हुआ था? 1975 में घड़ियाल जो प्रजनन परियोजना होती उसको लॉन्च किया गया था। तो घड़ियाल जो प्रोजेक्ट होता वो 1975 में प्रारंभ किया गया था और आपका 1975 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गारमड़ी जो अभ्यारण्य है स्थित है, ये कहां पर? दिम्फू असम में, गंगटोक सिक्किम में, कोहिमा नागालैंड में कि जूनागढ़ भारत में? तो गारमड़ जो होता है, गारमड़ जो अभ्यारण्य है ये स्थित है। तो गारमड़ जो अभ्यारण्य है ये आपका स्थित है दिम्फू असम में। कहां पर? दिम्फू असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो भारत के उष्णकटिबंधीय द्वारा कवर किया जाता है जहां पर सदाबहार वन होते हैं? तो आपका गुजरात का सेमी आरडी जो क्षेत्र होता वो होता कि पूर्वी घाट होता कि पश्चिमी घाट होता कि मध्य प्रदेश होता है कि मध्य प्रदेश होता है? मध्य प्रदेश होता है। तो कहां पर ये पाए जाते हैं? भारत के उष्णकटिबंधीय जो होते हैं, जो सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये आप लोग जानते हैं ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते ये आपके पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव जो होता है वो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? किस जानवर के लिए? जंगली भारतीय गधा के लिए, गैंडा के लिए कि वानर के लिए कि बाघ के लिए? तो किस जानवर के लिए सबसे प्रसिद्ध जो वन्य जीव अभ्यारण्य है किस जानवर के लिए फेमस है बताइए? तो ये पूछा गया है किसके लिए फेमस होता है। तो आप लोग जानते हैं ये जंगली भारतीय जो गधा होता उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए हैं होते हैं? किसके भंडार के लिए जाने जाते हैं या इसमें कौन से जीव जो होते हैं जानवर पाए जाते हैं? सरिस्का और रणथंभौर। सरिस्का और रणथंभौर आप जानते हैं दोनों राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। तो इसमें सिंह पाया जाता, मृग पाया जाता, बाघ पाया जाता, भालू पाया जाता। तो सरिस्का और रणथंभौर में पाए जाते हैं जो वो आपके पाए जाते हैं बाघ। क्या? बाघ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत अब तक एक पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट? पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट किसे माना जाता है? तो आप लोग जानते हैं ये किसे माना जाता है? ये पश्चिमी घाट को एक पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में स्थापित किया गया था तो इसका नाम क्या है?
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कान्हा आपका एमपी का, मध्य प्रदेश का होता है, जबकि भरतपुर राजस्थान का होता है। कहाँ का होता है? राजस्थान का होता है। कहाँ का होता है? राजस्थान का होता है। ठीक है, राजस्थान का होता है। जबकि हैली नेशनल पार्क ये भी आपका उत्तराखंड का, कहाँ का होता? उत्तराखंड यूके का होता। और राजा जी भी आपका उत्तराखंड का होता। तो पहला 1936 में जो स्थापित किया गया था वो हैली नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और ये 1936 में स्थापित किया गया था। ये उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता? उत्तराखंड में पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में गैंडे का प्राकृतिक आवास है। भारत में जो गैंडे का जो है वो प्राकृतिक आवास है, भरतपुर में है, गिर के जंगलों में है। काजीरंगा नहीं होगा, यहाँ पे होगा काजीरंगा में है। कहाँ है? काजीरंगा जो असम का है उसमें होता है, एक सींग के लिए, एक गैंडे के लिए। कि नीलगिरी है, तो आप लोग जानते हैं किसमें पाए जाते हैं? ये काजीरंगा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि गिर के जंगलों में क्या एशियाई शेर पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। जबकि भरतपुर ये भी बाघ के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो एक सींग के लिए, गैंडे के लिए जो पाया जाता है वो असम का काजीरंगा होता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि नीलगिरी जो होता है ये आप जानते हैं पहला फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी होता है। प्रथम बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो रिजर्व होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होता? तो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में। कहां पर होता? मध्य प्रदेश में होता है। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये आपका कहां होता है? ये मध्य प्रदेश में होता। कहां होता? मध्य प्रदेश में होता। मध्य प्रदेश के और कौन कौन से होते हैं? आपका बांधवगढ़ होता है, कान्हा होता है, माधव होता है, पेंच होता, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होता है, सतपुड़ा होता है, संजय राष्ट्रीय उद्यान होता है, डायनासोर हाँ होता है। ये सब आपके कहाँ के होते हैं? तो यहाँ के जो आपके मध्य प्रदेश के जो फेमस हैं ये आपके कौन कौन से होते हैं? बांधवगढ़ होता, माधव होता, कान्हा होता, पेंच होता और सतपुड़ा पूछा जाता, संजय और पन्ना, ये इसके यहाँ के फेमस होते हैं। जबकि गुजरात के आप जानते हैं, गुजरात के ब्लैक बक होता, गिर होता और मैरीन होता। कौन सा होता? मैरीन होता है। ठीक है, और उसके बाद झारखंड के देखोगे तो झारखंड के जो होते हैं, तो झारखंड के कौन कौन से होते हैं? झारखंड के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो झारखंड के कौन कौन से होते हैं? एक ही होता है। कौन सा होता? बेतला होता। कौन सा होता? बेतला होता है। जबकि महाराष्ट्र के आप जानते हैं, महाराष्ट्र के चंदौली होता है, पेंच होता है, टडोबा होता है, संजय गांधी, ये सब महाराष्ट्र के होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सा अभ्यारण्य है जो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ये किस राज्य में पड़ता है? तो अभी हमने बताया था गैंडे के लिए जो पड़ता है वो आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर सेकंड, असम का काजीरंगा जो होता है। गिर जो होता है ये गुजरात का होता है। एक सिर के लिए एक सींग क्या एशियाई शेर इसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, एशियाई शेर पाए जाते हैं। रणथंभौर जो होता है इसमें बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। जबकि जिम कॉर्बेट भी एक क्या होता है? एक ये भी बाघ रिजर्व होता है। क्या होता है? ये इसमें भी बाघ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार है जो शामिल नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व में? कौन सा एक ये इसमें शामिल नहीं है? तो सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी है, कार्बेट है। कौन सा? कार्बेट है। तो आप लोग जानते हैं कौन सा? जिम कार्बेट जो होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं होता है। जबकि आपका नंदा देवी भी शामिल होता, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन भी शामिल होता। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में समशीतोष्ण वन रिसर्च सेंटर किस शहर में है? शिमला में है, रांची में है, देहरादून में है कि श्रीनगर में है? तो भारत में समशीतोष्ण जो वन होते हैं ये आपका क्षेत्र जो होता है ये शिमला में होता है। कहाँ होता है? शिमला में रिसर्च सेंटर है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय उद्यान जो होता, संस्थान जो होता वो देहरादून में होता। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है बायोस्फीयर रिजर्व का? अरावली, बिंद होता, सतपुड़ा होता कि नीलगिरी कुर्बे होता कि पूरी तरह लोचदार होता? तो
ये आपका कौन सा होता है, यहाँ पे होगा नीलगिरी होता है, नीलगिरी होता है, यहाँ पे कुर्गे होगा, ठीक है, कुरवे होता है। तो कौन सा होता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है, ये आपका कुर्बे में पाया जाता है। कहाँ पे, कुर्बे में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थापित, तो अभी बताया था राष्ट्रीय वन अनुसंधान जो है ये आपका देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की वनाच्छादित भूमि का कुल भूमि का प्रतिशत कितना होता है, 30% होता, 25% होता, कि 25% से कम होता, कि 33% होता, कि 33% होता। तो कितना होता है, ये 25% से कम होता है, अभी मैंने बताया था 23% होता लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को ये क्लास पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।